गाइस वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं पीस ऑफ माइंड। मैं हूं आप लोगों के साथ फाइव। गाइस आज मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूं क्योंकि आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हमारे दिनचर्या ज़िंदगी से रोज़ाना रिलेटेड होता है और हमारे सभी की ज़िंदगी में वो टाइम आता है जिसमें हम लोग उसमें उलझ जाते हैं। गाइस इसी बात करने के लिए ना आज हमारे साथ हमारे दोस्त जो है गेस्ट आपके साथ मौजूद है जो आपको इन सारी चीज़ों में बातें बताएंगे। आज तो सिर्फ गाइस जो हूँ मैं सिर्फ बोलूँगा और चीज़ें जो हैं इन लोगों को बताना है, ये लोग बताएंगे आप लोगों के बीच। अगर कमेंट में भी कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या उससे पहले इन लोगों से मिलने से पहले अगर गाइस आप लोग चैनल यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, इंस्टा पे देख रहे हैं तो आईडी को फॉलो कीजिए। गाइस नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो डलता रहेगा, आपको मिलता रहेगा। गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। से मिलाते हैं। गेस्ट हमारे धर्मेंद्र जी हो गए और पंकज जी हो गए। पंकज जी अब आप लोगों को संबोधित करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सैन जी, आपने इस चैनल के माध्यम से मुझे आपने यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ मैं आज जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारी बातों को जो हम चर्चा करेंगे हमारी बातों को समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सुनने से और जानने से ही ज्ञान बढ़ता है। बिल्कुल। तो बात करेंगे हम धर्मेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरी बात सभी श्रोता जितने भी हमारे देखने वाले हैं सभी लोगों तक पहुंच रहा है, इसलिए बहुत बहुत आपका भी आभार है कि यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद जो है बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोग आए हैं इस वीडियो में और अपनी जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, उनको कुछ बताने वाले। हो सकता है कि कौन सा वर्ड किनको क्लिक कर जाए, आई डोंट नो। मेनली हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं उसमें डिस्कशन हम लोगों का ये होगा कि हमारे एवरीडे दिनचर्या ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियाँ आती रहती हैं। वो छोटी परेशानियाँ हो, बड़ी परेशानियाँ हो, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और उस परेशानियों में समझ में आता है कि हम इस कदर उलझ जाते हैं कि स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर समझ में आता है कि हम निकल भी नहीं पाते हैं उससे, है ना। और कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हम डील करके उसको निकल जाते हैं। तो परेशानियों को ना ज़िंदगी में किस तरह से लेना चाहिए, किस तरह से डील करना चाहिए कि वो हमारे ऊपर ज़्यादा हावी नहीं हो और हम जो है बेटर तरीके से उसको लाइफ को एंजॉय करते हुए निकल जाए। बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, ऐसा होना भी चाहिए। जी सर। एक्चुअली है क्या सर कि समस्या जो है हमारे जीवन का एक समझ लीजिए कि अंग है। जी सर। जिसके जीवन में समस्या नहीं है वो अपने जीवन में उसको जो पाना चाहता है उसका जो उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं कर सकता है। और हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन समस्या तो आएंगी ही, लेकिन इस समस्या का समाधान भी हम ही को करना है। कुछ ऐसे समस्याएं होती हैं जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, कुछ बड़ा समस्याएं होती हैं। हम लोग कुछ ऐसे समस्या होता है जिसका हम लोग सोल्यूशन मतलब ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा सोल्यूशन ढूंढते हैं जो बाद में जाकर वो बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। बिल्कुल। अर्थात ये कभी होता है कि हम लोगों की छोटी जो प्रॉब्लम्स में जो डिसीजन लिया होता है गलत वो हो जाता कभी कभी हमारे लिए उल्टा इम्पैक्ट कर जाता है, गलत डिसीजन ले लेते हैं और बाद में जाके वो समस्या बड़ा बन जाता है। तो देखिए दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रत्येक समस्या का सॉल्यूशन है, बस जरूरत है कि समस्या को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्यूशन ढूंढना है। हम लोग क्या करते हैं, समस्या कुछ और होता है, सही समस्या का मतलब सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं और समाधान सही से नहीं ढूंढ पाते हैं, जिसके कारण हम लोग फंस जाते हैं और हमारी जो उद्देश्य की जो होना चाहिए वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाता है। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले समस्या को ढूंढिए, समस्या किस टाइप का है और उसके अकॉर्डिंग आप समस्या का समाधान कीजिए। एक्चुअली सर हमारा भी इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है, ऐड ऑन कर देंगे अगर आप लोगों का जी बिल्कुल एग्री हो तो। सर क्या है कि ना हमने अपने लाइफ में देखा है कि परेशानियां जो है ना, मतलब अगर ज़िंदगी में इंसान के नहीं आए ना तो वो एक समझिए कि वो जानवर की बराबर है। इंसान है तो उसके अंदर परेशानियां भी आनी चाहिए, चैलेंजेस आने चाहिए, प्रॉब्लम्स आने चाहिए। अगर प्रॉब्लम्स आएंगे तो इंसान को क्या है कि समझदार बनाता है। परेशानियाँ आपको सिखाती हैं कि आपको जीवन में लड़ना कैसे परेशानियों से। अगर चैलेंजेस लाइफ में नहीं आएंगे तो आपको के अंदर एक्सपीरियंस कैसे ऐड होगा। मान लेते हैं अगर चैलेंजेस आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं आ रही, परेशानियां नहीं आ रही, अटेंडर कुछ बड़ा आ गया तो फिर जैसे पैंडेमिक आ गया, इस तरह की अगर चीज़ें आ जाए तो फिर आप डील कैसे करोगे। देखिए सर, तो इसका तो होना जरूरी है। बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। कभी कभी क्या होता है कि लोगों के जीवन में समस्या आती है और वो उलझन में फंस जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, स्ट्रेस में पड़ जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं कि उनकी समस्या और बड़ा होना शुरू हो जाता है। और कभी भी चिंतित होकर
कभी भी घबरा कर, कभी भी गुस्से में आकर किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है आप जब चिंतित होते हैं तो आपका माइंड ठीक प्रकार से काम नहीं करता रहता है और उस समय आप गलत फैसला ले लेते हैं। माइंड में ठीक है? हो सकता है। गलत फैसला ले लेते हैं और गलत फैसला जब लीजिएगा तो समस्या का समाधान तो सही हो नहीं पाएगा सर। हो सकता है वो आपको और समस्या में डाल देगा। जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंसानों की जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है कि इंसान अपने लक पे छोड़ देता है। मेरा लक खराब था, मेरा किस्मत ठीक नहीं था। अरे भाई आपका लक ठीक था और लक पे कुछ मत छोड़िए। आपका जो कर्म था वो कर्म आपने सही नहीं किया, आपने चिंतित होकर, आपने घबरा कर डिसीजन ले लिया, आपने कर्म गलत कर लिया, जिसके कारण समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। और हम लोग कहते हैं कि मेरा तो भाई लक ही खराब था, किस्मत ही खराब था। हम लोग झूठ मूठ के किस्मत को दोष दे देते हैं। तो जहाँ ये है कि किस्मत जो है आपके कर्मों का ही फल है। बिल्कुल, किस्मत का कुछ इसमें रोल नहीं होता है, आपके कर्मों का फल। आप जैसा करेंगे समस्या वैसा उत्पन्न होगा, ऐसा ही होता है। मेरा तो मानना है कि आपकी लाइफ के 70 से 70 to 80% प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो आपके कर्मों के दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कुछ ऐसे समस्याएं होते हैं जिसको हम लोग चाह कर भी पूरा नहीं कर सकते। नेचुरल है। जैसे पेंडेमिक है, पेंडेमिक पे आप अपना कंट्रोल नहीं। जैसे मान लिए हमारी सैलरी अगर 10,000 है और हम ये सोच ले कि नहीं हमको ना फॉर्च्यूनर गाड़ी लेना है, फॉर्च्यूनर गाड़ी लेना है। अरे भाई कैसे हो सकता है? तो समस्या और ऐसा समस्या दलदल में आप चले जाएंगे, आप दलदल में चले जाएंगे। ऐसा ही कुछ ऐसा समस्या है जो मानव खुद क्रिएट करता है और वो बेमतलब का। जहाँ तक हमारे पंकज जी के कहने के सेंस से और धर्मेंद्र जी के कहने के सेंस से ये समझ में आ रहा है कि डिजायर आफ्टर आमदनी जो है, कहा गया कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली हाल है। जब आपके पास आमदनी अठन्नी होगी और खर्चा रुपया कीजिएगा तो भैया परेशानी तो जिंदगी में आएगी, या फिर कहिएगा कि परेशान आज चल रहा है। तो उससे ज़रूरी है कि अपने डिज़ायर को ज़्यादा नहीं देखिए डिज़ायर भी होना चाहिए, आपको हाई लेवल का डिज़ायर होना चाहिए। अब डिज़ायर हमारे अंदर में क्या है कि अब देखिएगा कि अगर 20 लोगों का काउंटिंग कराइएगा और सब लोगों को बोलिए अपना अपना डिज़ायर लिख के देने के लिए, तो उनमें से ना 5-10 ऐसे हैं जो सब में मैच करेंगे। हमारा अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छा हमारे पास ज़मीन जत्था रोटी कपड़ा सारा चीज़ मतलब होना चाहिए, हमारे पास अच्छा जॉब होना चाहिए, पत्नी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए। तो इसी सब चीज़ों को लेकर जो निम्न तरीके के डिज़ायर है, और ये समझ में आता है कि आपको तो उल्टे और फंसाते चले जाएंगे, है कि नहीं। आपको डिज़ायर, मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि आपके अंदर डिज़ायर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिज़ायर होने चाहिए, लेकिन डिज़ायर ऐसे होने चाहिए जो हाई लेवल के होने चाहिए, जिसपे सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता हो। डिज़ायर इस तरह के, जैसे मान लेते हैं कि आप सोसाइटी को एजुकेटेड कर रहे हैं, सोसाइटी को ये चीज़ें सिखा रहे हैं कि इंसानियत को देखो, पैसे को नहीं देखो, तो ये सब जो डिज़ायर है ये हाई लेवल की डिज़ायर है। इस पर जो है धर्मेंद्र जी को भी कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे। हाँ, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि डिजायर होना चाहिए सबके जीवन में, लाइफ में डिजायर तो रहना चाहिए, लेकिन डिजायर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का, किस लेवल का है, किस लेवल का है। मेरा लेवल क्या है अभी और मेरा डिजायर का लेवल क्या है, ये डिपेंड करता है। देखिए कभी भी आप अगर समस्या में उलझ गए हो और सारे हाथ पैर मार चुके हो, सारे हाथ पैर मार चुके का अर्थ है कि आप सारी कोशिश कर चुके हो, तो आप वहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप शांत होकर बैठ जाइए, शांत होकर बैठिए और आपकी जो समस्या है उसको पहले अलग कीजिए, क्योंकि आप समस्या में रह के उसका समाधान नहीं ढूंढ सकते। समस्या है, मैं समझ सकता हूँ समस्या आपके पास है, लेकिन आप सारा जो भी आपका हल करने का जो विधि था आपने उसको फुलफिल किया, लेकिन आपका समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आप शांत होकर बैठ जाइए। क्योंकि मैं एक छोटी सी कहानी से आप बता रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचे। गौतम बुद्ध को अपनी सारी समस्या, बहुत सारे उलझन, जो भी उलझने थी, तो अपना सारे उलझनों को बताया गया। बुद्ध भगवान बोले कि काम करो, एक मतलब बर्तन दिए और बोले कि जाओ और तालाब से पानी लेकर आओ। तो वो व्यक्ति गया और तालाब में देखा कि अरे ये तो गंदा पानी है। वो व्यक्ति वापस आया और भगवान बुद्ध को बोला कि बुद्ध भगवान वो तो पानी पीने योग्य नहीं है जी, इसीलिए मैं वापस चला आया, मैं कैसे ला सकता था जी। बुद्ध भगवान बोले ये काम करो, एक बार फिर जाकर देखो जी। वो व्यक्ति गया, फिर उसको वही दिखाई दिया गंदा पानी। फिर वो व्यक्ति वापस आ गया, फिर वही बात बोला कि भगवान वो तो पानी सचमुच गंदा है, वो पीने योग्य नहीं। इस तरह से 10 से 12 बार हुआ। वो आदमी अंत में गुस्सा हो गया। भगवान बोलते हैं एक बार फिर जाकर, जब वह जाकर देखा तो सब कुछ पानी पीने योग्य हो चुका था। अर्थात ये था कि समय के साथ साथ
उस पानी में जो भी गंदगी थी, जो भी मिट्टियाँ थी, वो धीरे 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 नीचे बैठ गया और पानी साफ हो गया। अर्थात हमारे जीवन में भी अगर इस तरह की समस्याएं आए और अगर आपको लगे कि समस्या का समाधान मिल नहीं रहा है, तो आप शांत होकर बैठ जाइए। धीरे धीरे आपके जीवन से समस्याएं वैसे ही बैठ समस्या जाएगी। खत्म हो जाएगी। और कर्म पे ध्यान दीजिए सर, कर्म अच्छा होगा, कर्म की फल बहुत अच्छा होगा। एक कहावत है, कर्म का फल मीठा होता है। बिल्कुल, आपका काम है कर्म कीजिए, फल की चिंता आप नहीं कीजिए। गाइस जहाँ तक ना पंकज जी के कहने का सेंस जो है, वो कहने का सेंस ये है कि आप ना जब भी आपके लाइफ में परेशानियां आए तो आप परेशानियों को लेकर ज़्यादा मतलब चिंतित नहीं हो, स्ट्रेस में नहीं हो। समझ में आएंगे कि एक परेशानी अलग खड़ी है, दूसरा स्ट्रेस में आके आप अपने हेल्थ को और खराब कर रहे हैं। इन्हें कहने का सेंस है कि उस टाइम में आप रिलैक्स होकर बैठिए। जब रिलैक्स होकर बैठिएगा तो आपके माइंड में जो सोचने और समझने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और फिर ना आप उसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड पे लग जाइएगा। आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आती रहेंगी। आप जैसे ही रिलैक्स होकर बैठिएगा तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढिएगा, और सॉल्यूशन ढूंढने के बाद आप उस पर लग जाइएगा तो समझ में आएगा कि वो प्रॉब्लम भी ना आपको आसान लगने लगेगा और इजीली आप उसको फेस करके उससे निकल सकते हैं। फिर आप प्रॉब्लम को भी इंजॉय कीजिएगा और उससे सीखिएगा चीज़ें। आप कभी भी उसमें स्टक नहीं होइएगा, रुकिएगा नहीं, फंसिएगा नहीं। तो गाइस हमारे पंकज जी के कहने का सिर्फ यही है, अगर मैं सही हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये पंकज धर्मेंद्र जी आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें? हमारे पंकज जी बहुत अच्छा इसको बताया है। यही होता है अक्सर समस्या सबके जीवन में, दैनिक जीवन में समस्या ही समस्या है। जैसे हमको सुबह बिल्कुल जगने से लेकर के रात के सोने तक कुछ ना कुछ परेशानी जिंदगी में आती रहती है। जी जी तो समस्या से घबरा जाना नहीं है, बिल्कुल। जी जी ये कोशिश करना है कि समस्या के समाधान कैसे, बिल्कुल हमारे पंकज जी बताएं कि सही समस्या का सही समाधान होना चाहिए। बिल्कुल माइंड को बिल्कुल शांत करके समस्या का समाधान ढूंढिए, अब बिल्कुल समस्या खत्म होगा। समस्या उत्पन्न हुआ है तो उसको तो समाधान होना ही है, खत्म होना ही है। कोई भी ऐसा समस्या नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं। सोल्यूशन नहीं। हमारे धर्मेंद्र जी के कहने का सेंस यही है कि ऐसा कोई भी बड़ा समस्या नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं। आपको सिर्फ उसका सॉल्यूशन खोजना है और उस पर काम करना है कि नहीं? क्योंकि दैनिक जीवन में आपके दिनचर्या, या तो आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या कोई काम कर रहे हो, या पढ़ा रहे हो, या पढ़ रहे हो, हर एक जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। आप उसमें फंसिए नहीं, आप उसका सॉल्यूशन खोजिए। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन है, खोजिए और उस पर काम कीजिए। बिल्कुल आप उससे जो है और निकल जाएंगे। एक चीज और है कि समस्या आपके जीवन में आएगी। जिसके जीवन में समस्या नहीं आ रही है, छोटी हो या बड़ी हो, जिसके जीवन में समस्या नहीं आ रही है, समझ जाइए कि वो व्यक्ति व्यर्थ बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आप जब काम करेंगे तो आप इतने बड़े विद्वान तो है नहीं, जो काम करते जाएंगे और होते चला जाएगा। समस्या आएंगी, छोटी हो बड़ी हो वो अलग बात है, लेकिन समस्या आएंगी तो उस समस्या का समाधान ढूंढिए और मिलेगा समाधान, क्यों नहीं मिलेगा। पंकज जी के कहने का सेंस ये है कि जो इंसान घर पे ही बैठा है उसको रोड रास्ते के परेशानियों से क्या लेना, उसकी लाइफ में आएगी कहाँ से? वो तो घर पे बैठा हुआ है। जो इंसान कर्म करेगा उसी की लाइफ में तो परेशानियां आएंगी, और जो कर्म ही नहीं करेगा उसकी लाइफ में परेशानियां कहाँ से परेशानी आएंगी? तो आएगी नहीं। जी जी मतलब जैसा हम करेंगे, जितना करेंगे उतना परेशानी तो आना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए करना तो हम ही को है। वही ना कहा गया कि अगर आपको राजा बनना है ना तो नौकरों की तरह लगना, खटना होगा, काम करना होगा। जब आप नौकरों की तरह काम करेंगे तो परेशानियां आएंगी, तभी तो जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए लॉ ऑफ नेचर कहता है कि आपके लाइफ में जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं और आपने जिस तरीके से डील किया है, उसी पे लॉ ऑफ नेचर आपको ना आपका जो फल है, कर्म का फल जिसको आप किस्मत कहते हुए ढिंडोरा पीट रहे हैं, वो आपको उसी पे मिलने वाला है। क्योंकि आप किसी भी प्रॉब्लम से डील कैसे कर रहे हैं और उससे निकल के कैसे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ नेचर में बताया गया है कि आपको उसी हिसाब का फल भी दिया जाएगा। आगे जो है आपको उसी हिसाब का मुकाम, पोजीशन, सारी चीजें दी जाएगी। क्या होता क्या है कि मान लेते हैं कि हमारे परिवार में किसी का हेल्थ मतलब बिगड़ गया हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि सारा टेंशन खुद पे ले लेते हैं। जी कैसे ठीक करना है, कैसे पैसा लाना है। अरे भाई समस्या है हेल्थ का, तो उसका समाधान कौन करेगा? डॉक्टर साहब करेगा। बिल्कुल, आपका काम है सही डॉक्टर के यहाँ ले जाना, बिल्कुल आपका काम है पैसे का इंतजाम करना। हम लोग ही खुद टेंशन ले लेते हैं, सब काम हम ही करने लगते हैं। हम ही खुद टेंशन ले लेते हैं, कैसे होगा, ये होगा वो। अरे भाई आप तो समस्याओं में और उलझ रहे हैं और एक नया समस्या क्रिएट कर रहे हैं। मेरा स्वास्थ्य जो है, क्योंकि मानसिक संतुलन मेरा बिगड़ेगा, बिना हम समस्या में चले जाएंगे। जैसे ज्यादा चिंता करेंगे तो उसे कहीं ना कहीं आपके सेहत में जो नुकसान करेगा, डिसीजन भी सही से नहीं ले पाएंगे ना, कि गलत डॉक्टर के पास चले जाएंगे। एक अस्वस्थ व्यक्ति के लिए हम खुद भी अस्वस्थ होने जा रहे हैं। जी जी, ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। जी जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माने बिल्कुल समाधान ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कहना है कि अगर आपको घर में किसी की परेशानियां आ गई, किसी के हेल्थ क्रिटिकल इश्यूज हो गया, तो आपको उस टाइम में क्या करना है ना गाइस, कि आप उसको लेके सर पे बैठ नहीं जाना है।
क्रिटिकल इश्यूज आया है उसका इलाज जो है डॉक्टर करेंगे, आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है, वो उनका इलाज करेगा। आपका काम है पैसे का इंतजाम करें, आप पैसे का इंतजाम करो, आपने डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब करा है आप वो मेडिसिन या जो भी फल फ्रूट्स है उनको दो, आप ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे टाइम बीइंग लगेगा वो ठीक हो जाएंगे। ये पॉइंट खास करके सर मैंने महत्वपूर्ण रहा कि क्योंकि हमेशा हर घर में बीमारी है, अस्वस्थ है लोग, और ज़्यादातर लोग जो है कि टेंशन लेते रहते हैं कि समस्या का समाधान कैसे हो, कैसे इनका बेहतर उपचार हो, इसलिए ज़्यादा परेशानी होती है। मैंने ये ज़्यादातर हर घर के लिए, हर समाज में ऐसा देखा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना है, सही वक्त पे और सही तरीके से उनका उपचार कहाँ पे और कैसे कराया जाए, इसके लिए सॉल्यूशन कोई नहीं, ये खोजना है बस। चलिए गाइस, इसी के साथ ना आज हम लोग वीडियो खत्म कर रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। गाइस, उससे पहले एक लाइन में मैं समराइज करना कर देता हूँ कि गाइस आज हम लोगों ने डिस्कस किया प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो गाइस मेनली एक लाइन में यही है कि अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है आप उसका सॉल्यूशन खोजिए। आप कभी प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए, क्रिएटिव बनिए, उसका सॉल्यूशन खोजिए और उस पर काम कीजिए। आपको लाइफ में लगेगा क्या कि प्रॉब्लम भी ना आपको मतलब लाइफ में अलग अलग चीज़ें सिखाती चली जाएंगी और आप सीखते चले जाएंगे और इंजॉय करते हुए प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर लेंगे गाइस। इसी के साथ और आप कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं गाइस। जब